तो वो जो है ना इन कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि इस अंडरटोन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम फाउंडेशन ले भी आते हैं, हमारी स्किन से मैच भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्रे अजीब हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने, अगर आप स्किन वार्म है, आपने पिंक अंडरटोन वाली फाउंडेशन लगा ली होती है। आपकी स्किन न्यूट्रल है, आपने येलो लगा ली होती है। अगर आपकी स्किन कूल है भी तो आपने येलो लगा ली, तो फिर वो फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने सारे कलर्स हैं जो मैं शो कर रही हूँ, आप इनको ध्यान में अपने रख लें कि कभी भी आप फाउंडेशन बाय करें तो आप इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखें कि आपका जो फाउंडेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, किस अंडरटोन की कैटेगरी में आता है। जब आप उसको स्वैच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये येलो है, न्यूट्रल है या क्या है। मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट कर सकते हो। शेड को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपके सामने मैंने फाउंडेशन के शेड्स को स्वैच किया है। अब आप जब भी जाओगे मार्केट में कहीं भी, तो आपने इस तरह से अपने फेस पे 3-4 शेड लगाने हैं, ठीक है। जॉ लाइन के ऊपर आपने लगाना है, थोड़ा सा चिक से लेके जॉ लाइन से नीचे तक आपने लगाना है थोड़ा सा फाउंडेशन। अपने फेस पे कुछ भी ना लगा के जाना, एंड जस्ट आपने उस फाउंडेशन को ब्लेंड भी करना है। ऐसे नहीं लगा के देख लिया, नहीं, ब्लेंड भी करना है फेस पे, ठीक है। अगर वो फाउंडेशन आपके फेस पे ब्लेंड ना हो, ठीक है, ब्लेंड होने के बाद एक पैच छोड़े, पैच यानी कि एक अजीब नज़र आए कि फाउंडेशन लगी हुई है, इट मीन वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। अब ये कितने सारे मैंने लगाए हुए हैं, अब मैं इनको ब्लेंड भी कर रही हूँ तो एक पैच छोड़ रहे हैं, मैंने महसूस हो रहा है कि कुछ लगा हुआ है, तो मतलब वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। भले से वो डार्क में आता हो, भले से वो फेयर में आता हो। डार्क लगाओगे भी तो नज़र आएगा कि आपने कुछ डार्क लगाया, फेयर लगाओगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। अब ये दूसरा फाउंडेशन है जिसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अपने फेस पे इसी तरह से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा बुरा लगेगा आपका फेस कुछ देर के लिए, लेकिन फाउंडेशन अच्छा आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो गया, स्किन को क्लीन कर दिया, गायब हो गया और मैच हो गया मेरा बिल्कुल हाथों के साथ, बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ उभरा उभरा सा लग नहीं रहा जैसे दूसरे लग रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है मेरी स्किन क्लीन हो गई है, सही है। इसी तरह से आपके फेस पे फाउंडेशन गायब हो जाना चाहिए, इट मीन वही आपका जो है वो राइट शेड ऑफ फाउंडेशन है। और अंडरटोन जो है वो आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि ये येलो है या फिर क्या। मोस्टली मेरे पास जो फाउंडेशन के शेड हैं वो येलो में आते हैं, क्योंकि मुझे येलो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत पिंक के, ठीक है। अब देखें कि फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने लिक्विड फाउंडेशन को जो है वो करती हूँ ब्लेंड। अब ये वाला जो फाउंडेशन का कलर है ना, ये मेरी स्किन से मैच करता है, यानी हाथ की स्किन से मैच करता है। हाथ पे आपने कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि आपके हाथ का कलर और आपके फेस का कलर डिफरेंट होता है। तो आपने हमेशा अपने फेस पे लगाना है, खासकर ये जो कान से पहले वाली स्किन होती है ना, कान के साइड पे जो स्किन होती है ना, यहाँ पे आपने लगाना है। यहाँ पे आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और ये देखें कि कितना येलोइश कलर है, ठीक है। तो ये मेरी स्किन पे, फेस पे तो सूट कर सकता है, लेकिन हाथों पे तो जाहिर सी बात है नहीं सूट करेगा ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने फाउंडेशन जो आपके फेस पे उभरा हुआ हो नहीं लेना। लेकिन एक बात ये भी है कि फिर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए, कि आपका फाउंडेशन जो है वो ग्रे ना हो, मतलब डार्क ना हो फेस पे। तो किस तरह से आप फाउंडेशन को सही से जो है वो मिक्स मैच करके अपने फेस पे लगा के एक बहुत ही खूबसूरत शेड बना सकते हो, ताकि आपकी बेस जो है वो डार्क ना हो, केकी और गंदी ना हो, ठीक है। ये देखें आपके सामने सारे शेड्स हैं। अब बताइए कि कौन सा शेड है। अच्छा, जो स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है उसको लाइट स्किन कहते हैं, जो हल्की सी सफ़ेद होती है उसको फेयर कहते हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ा फेयर टाइप का ही होता है लेकिन ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता उसको मीडियम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाली कैटेगरी को ऑलिव कहते हैं, उसके बाद वाली कैटेगरी को टैन कहते हैं, और उसके बाद वाली को ब्राउन कहते हैं, और उसके बाद को डार्क ब्राउन, और उससे जो लास्ट कैटेगरी आती है कलर टोन की, फेस के टोन की, उसको हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने कहीं मेंशन कर देना है, लिख देना है अपनी नोटबुक पे कि किस तरह से कलर की आपने वो करना है, नाम रखने हैं कलर के, ठीक है। बात चलिए मैं आपको अंडरटोन्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं अंडरटोन फेस के। तो ये जो है एक कूल है, एक न्यूट्रल है, एक ऑलिव है, एक वार्म है, ठीक है। कूल जो है वो पिंकी टाइप का लगता है, न्यूट्रल येलो और पिंक दोनों का टच होता है, ऑलिव ग्रीनिश टाइप का होता है, और वार्म जबकि येलोइश होता है, ठीक है। येलोइश, बिल्कुल येलोइश। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कुछ खा पी लिया करो, तुम पे तो खून ही नहीं है,
तो ये वो वाली स्किन होती है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल होती है। लेकिन लोगों को लगता है कि जो है ना वो हमारी ऐसी होगी क्योंकि खून की कमी। अच्छा, अब जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं ना, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ की स्किन होती है। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, सन का जो कलर होता है बिल्कुल वैसा उनका कलर होता है, बहुत गर्मी होती है, स्किन अंदर से येलो हो जाती है। उसके बाद जो कूल स्किन वाले हैं, कूल अंडरटोन वाले हैं, ज़्यादातर USA, UK, इंग्लैंड, थाईलैंड, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यार, जैसे गिलगित हो गई, सवात टाइप हो गया, इस तरह, ठीक है।